ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के जो संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज़ थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग को जो हमारे 11 वीडियो है और 9 पार्ट में हमने समाप्त कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों हम रीजनिंग में जो एक जीके का प्रश्न आपसे डेली पूछते हैं उसका हमें सही आंसर आयुषी जी राठौड़ जो एमपी के सीहोर ज़िले से हैं, उन्होंने हमें इसका सही आंसर दिया है। आज दोस्तों आपके सामने हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, धांसू टॉपिक दोस्तों आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसे हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर कोई दोस्तों हमारे साथ इंग्लिश मीडियम वाला भी जुड़ा हुआ है उसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो टर्म है वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के चलूँगा दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट पर। वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, इसका सभी एग्ज़ाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। इसमें भी दोस्तों हम जो अलग अलग इन प्रश्नों के टाइप बनते हैं, जैसे हमने इसके 5 टाइप लिए हैं, वो आपके सामने दोस्तों अलग अलग वीडियो में आते रहेंगे। जैसे आप देखिए, पहला टाइप हमारा रहता है बाएं से दाएं वाले, दाएं से बाएं वाले। इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो हम पहले टॉपिक में लेकर के आए हैं। दूसरा जो दोस्तों जो हमारा टाइप आता है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अनुसार आता है। जो आपकी जो कॉन्टैक्ट डायरी होती है उसमें कौन सा नंबर पहले आएगा, कौन सा नंबर बाद में आएगा, शब्द युग्म वाला दोस्तों आपके सामने टाइप लेकर के आए हैं, शब्दों के जोड़े वाला आपके सामने टाइप लेकर के आए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम आपके सामने 5 टाइप लेकर के आए हैं। आज देखिए दोस्तों, जो इसका जो ब्रीफ रहता है अल्फ़ाबेट टेस्ट का, वो आपके सामने दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा मैंने दोस्तों आपको पिछले कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं, उसमें 26 अक्षर होते हैं। उसको मैंने आपको याद भी करवाया था। अगर फिर भी दोस्तों आपको याद नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, और अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं तो एक बार पहले आप अपनी नोटबुक में दोस्तों जो अल्फ़ाबेट है ABCDEFG वो लिखिए और उनके नंबर लिखिए। इसके साथ में दोस्तों आपको जो विपरीत वाले अक्षर है वो भी लिखने हैं। विपरीत वाले अक्षर आपको मैंने बताया था, जो GT मॉल है, IR इंडियन रेलवे के रूप में बताया है, एवरी के रूप में बताया है, जैकलिन फर्नांडिस में बताया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपसे कई ट्रिक के माध्यम से अलग अलग जो बनते हैं उस प्रकार से आपको बताया गया है दोस्तों। आपको ये जब तक याद नहीं होंगे आप इस टॉपिक को हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग के जो 11 वीडियो हैं उन्हें आप देख करके इस वीडियो पर आइए। अल्फ़ाबेट टेस्ट दोस्तों, सबसे पहले आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो लिख लेनी है। देखिए दोस्तों, X, Y और Z दोस्तों आपके सामने मैंने ये अंग्रेजी वर्णमाला लिख दी है। अब आप दोस्तों मेरे को, अगर आपने जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखा है तो आप आसानी से इनके नंबर बता देंगे। मैं आपको अभी ट्रिक नहीं बताऊंगा, केवल डायरेक्ट इनके नंबर लिख देता हूं, जिससे आप आसानी से अपनी नोटबुक में दोस्तों उतार पाएंगे। आपके सामने दोस्तों ये 26 अक्षर निकल कर आ जाते हैं। मैंने आपको ये ट्रिक के माध्यम से बता दिया था, और आपको इनके साथ साथ में दोस्तों जो विपरीत क्रम वाले हैं उन्हें भी आपको याद करना है। जैसे जो A का विपरीत होता है वो Z होता है, B का विपरीत Y होता है, C का विपरीत X होता है। इस प्रकार दोस्तों आपको याद करने हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, जो विपरीत वाले अक्षर होते हैं, जो विपरीत वाले अक्षर होते हैं उनका जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है, योग 27 होता है दोस्तों। ये आपको क्या कर लेनी है, गांठ बांध लेनी है कि जो विपरीत अक्षरों का योग होता है वो 27 होता है। अब दोस्तों आप यहाँ तक पर क्वेश्चन को देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। जो जैसे कि आपने बता दिया, ठीक है सर हम ये याद कर लेंगे, लेकिन हमें बताइए तो सही ये काम क्या आएंगे। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बाएं से जो तीसरा अक्षर है
वो कौन सा है, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है। तो आप बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि हम किसे दायां मानेंगे, किसे बायां मानेंगे। तो इसके पास में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, हमारे पास ट्रिकों के भंडार हैं। देखिए दोस्तों, डी आप देखेंगे जो स्मॉल डी बनता है वो इस प्रकार से बनता है, और जो दोस्तों बी बनता है वो इस प्रकार से बनता है। अब आप देखेंगे कि मेरे आप हाथों को देखिए दोस्तों, आपका जो सीधा हाथ है जिसे हम राइट हैंड कहते हैं, उसे आप सिंबल में बनाइए। और जो आपको जैसे ही डी दिख जाए, जिस हाथ से आपको डी दिख जाए, देखिए दोस्तों, जिस हाथ से आपको क्या दिख जाए, डी दिख जाए, तो वो आपका कौन सा हाथ होगा, वो आपका दायां हाथ होगा दोस्तों। और आप जैसे ही दूसरे हाथ को आपने किया तो आपको कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों, आपको बी दिखाई दे रहा है। तो आपका जो ये दूसरा हाथ है वो बायां निकल कर आ जाता है। एक बार आप देखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ में आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप इधर से देखेंगे तो डी दिखाई देगा। डी देखिए दोस्तों, आपको डी दिखाई दे रहा है। और आप देखिए दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप बता पाएंगे ये दायां है, ये बायां है। जिधर से डी बन जाए वो दायां, जिधर से बी बन जाए वो बायां दोस्तों। ठीक है, हम बायां दायां तो देख लिया है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे देखेंगे। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं, ABCD दोस्तों, इस प्रकार से आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, आप यूँ खड़े होइए। आपका जो ये वाला हाथ है वो कौन सा हाथ है, ये दायां हाथ है, ये वाला बायां हाथ है। तो ए जो लिखा हुआ है यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसे आप कहेंगे दोस्तों बाएं से। किसे कहेंगे दोस्तों, ऐसे कहेंगे आप बाएं से। ये क्या है, ये जो एंड पॉइंट है ये बायां पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है दोस्तों, बायां पॉइंट है। डैश 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 जहाँ तक चलते हैं और जेड पर आ जाते हैं दोस्तों, जेड पर आ जाते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप कहेंगे ये कौन सा बिंदु है, ये दायां है, ये दायां बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है दोस्तों, ये बायां बिंदु है दोस्तों। ठीक है, हमें दायां बिंदु पता चल गया है, बायां बिंदु पता चल गया है। अब यहाँ से जब देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, दाएं से। जब आपसे कहा जाए कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से पहला अक्षर होता है दोस्तों जेड। और जब दूसरा अक्षर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बता देना है, वाई बता देना है। अब आप कहेंगे यार यहाँ तक तो दूसरे अक्षर तक तो हम चले गए, लेकिन आप देखेंगे दोस्तों हमारे पास ट्रिक है। आपको डायरेक्ट 27 में से घटा देना है जो आपसे पूछा जाए। आपसे दूसरा अक्षर पूछा गया है, 25 आ जाता है। जो 25 नंबर पर अक्षर आता है वो दाएं से अक्षर निकल जाता है। आपसे पूछा जाए बाएं से दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर आपको डायरेक्ट ही बता देना है दोस्तों। अब देखेंगे, ठीक है, बाएं से पूछ लिया, दाएं से पूछ लिया। अब आपसे पूछ लिया जाए दाएं और, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, दाईं ओर। तो आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूँ आपको दाईं ओर जाना है, दाईं ओर जाना है। आप खड़े हैं बाएं बिंदु पर, तो आप किधर की ओर जाएंगे दोस्तों, आप इधर की ओर ही तो जाएंगे, दोस्तों, दाईं ओर अगर आपसे कहा जाता है। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे मैं कह देता हूँ आपको बाईं ओर जाना है। बायां बिंदु तो यहाँ पर है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आप डायरेक्ट छलांग मारकर तो दोस्तों आ नहीं पाएंगे। एक एक अक्षर देखकर आपको जाना पड़ेगा। आप इधर जैसे जाएंगे तो इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, बाईं। और आप जैसे जाएंगे तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। और जब आप दाईं ओर जाएंगे तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपके सामने दोस्तों लैंग्वेज के रूप में इस चीज़ को लिख देता हूँ। जो दोस्तों बाएं से का अर्थ होता है, जो बाएं से का अर्थ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऐसे जेड की तरफ। देखिए दोस्तों, ऐसे जेड की तरफ मैंने आपके सामने सिंबल बना दिया है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो दाएं से हैं उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका दोस्तों जो अर्थ होता है वो है ए। और जेड तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, परंतु जो तीर का निशान था वो ऐसे जेड की तरफ नहीं होकर के जेड से ए की तरफ हो जाता है।
अब आप कहेंगे कि ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है, अब दाईं ओर कहाँ दे दिया जाए आपको, दाईं ओर कहाँ दे दिया जाए। तो आप बाएं बिंदु पर खड़े हैं, आप कह देंगे कि बायां बिंदु तो इस साइड का होता है। क्यों? क्योंकि इस हाथ से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, इस हाथ से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो ये तो है दायां, जिसे हम राइट हैंड कहेंगे, और ये है बायां, जिसे हम लेफ्ट हैंड कहेंगे दोस्तों, जिसे हम लेफ्ट हैंड कहेंगे। दाईं ओर आपसे पूछ लिया जाए, जो दाईं ओर का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि दाईं ओर का जो अर्थ होता है वो होता है A to Z, ऐसे लेकर के Z तक दोस्तों। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, बाईं ओर का अर्थ आप मेरे को बताइए दोस्तों, बाईं ओर का अर्थ क्या होता है, बाईं ओर का अर्थ क्या होता है। तो आपको AZ तो लिखना ही है, क्योंकि वर्णमाला में A से Z तक के ही तो अक्षर होते हैं, बाकी और अक्षर आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपसे जो ये तीर का निशान है उसे आप चेंज कर दीजिए दोस्तों, तो आपके सामने बाईं ओर का आंसर निकल कर आ जाता है। दोस्तों मैं आपको एक हिंदी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ए से जेड की और दोस्तों ए से जेड की, और इसे आप हिंदी में ये कहेंगे जेड से ए की और जो तीसरा है उसे आप कहेंगे ए से जेड की और जेड से ए की ओर दोस्तों, ए की ओर दोस्तों, या ए की तरफ दोस्तों, ए की तरफ। आप और भी कह सकते हैं, आप तरफ भी कह सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लिखे दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। अब ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम यहाँ तो ए से जेड तक के अक्षर हैं जो 26 होते हैं। अगर आपसे नंबर का पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे 1 2 3 4 5 6 नंबर आपको दे दिए हैं, अब आपसे पूछा जाता है कि बाएं से जो तीसरा अक्षर है वो कौन सा होगा। आप जानते हैं बायां बिंदु यह होता है, पहला दूसरा और तीसरा अक्षर जो है वो 3 होगा। बाएं से तीसरा अक्षर दोस्तों 3 होगा। दाएं से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से जो तीसरा अक्षर होगा दोस्तों आपके सामने 4 निकल कर आ जाता है। अब आपसे दोस्तों ये तक तो पूछ लिया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बाईं ओर से है दोस्तों, बाईं ओर से है वो अक्षर कौन सा होगा, जो तीसरा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपको जो ABCD है उसमें भी बता देता हूँ। बी के आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बी के दाएं कौन सा है, तो आप मेरे को बताएंगे दोस्तों जो बी के दाएं है वो क्या है दोस्तों, सी है। बी के दाएं क्या है, सी है। और बी के बाएं क्या होगा दोस्तों, बी के बाएं क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, ए होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि सी के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, सी के बाएं जो दूसरा अक्षर है वो कौन सा होगा, तो सी के बाएं पहला और दूसरा जो अक्षर है दोस्तों वो आपके सामने क्या निकल कर आ जाता है, आपके सामने दोस्तों ए निकल कर आ जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ तक ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो डी है, डी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, डी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि पहला अक्षर डी के दाएं ई है और दूसरा अक्षर दोस्तों एफ आता है। तो जो डी के दाएं दूसरा अक्षर हो जाता है वो आपके सामने दोस्तों एफ निकल कर आ जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको जो आज आपको अल्फ़ाबेट की मैंने रूपरेखा बताई है उसके अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले वीडियो जो हमारा अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 आएगा उसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे आने वाले जो वीडियो होंगे वो उनमें
5 टाइप जो अल्फ़ाबेट के बनते हैं वो आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, आपको जैसा पता है कि हम रोज़ एक जीके का प्रश्न देते हैं, तो आज के हमारे जो जीके के प्रश्न हैं दोस्तों वो इस प्रकार है। 2021 दोस्तों जो हाल में मनाया गया था वो कब मनाया गया है उसे आपको बताना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2021 की जो लिस्ट है वो कब मनाया गया है दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 कब मनाया गया है। अग्नि 5 मिसाइल दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल जिसका सफल परीक्षण हुआ है, जो सफल ट्रायल हुआ है वो किसने किया है। DRDO ने किया है, इसरो ने किया है, नासा ने किया है या दोस्तों BDL ने किया है, आपको बताना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे दोस्तों वो भी इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों।